देश भर में मनाया गया गुरु नानक देव का 554वां प्रकाशोत्सव। गुरुद्वारा साहिब पहुंचे सीएम योगी, कहा सिख गुरुओं का त्याग सर्वोपरि। देव दीपावली पर 21 लाख दिए से जगमग हुई काशी। 10 लाख पर्यटक श्रद्धालु पहुंचे। रंगोली से सजे घाट। विदेशी मेहमानों से सीएम योगी ने की मुलाकात। मानहानि मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। 5 साल पहले अमित शाह के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान। कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य स्नान। काशी संगम और अयोध्या में करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सूर्य को अर्घ्य और भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना। अवैध लाउडस्पीकर पर योगी सरकार का चला डंडा। प्रदेश भर में मंदिर और मस्जिदों से उतरवाए गए 3000 अवैध लाउडस्पीकर। 1 महीने तक पुलिस चलाएगी अभियान। आगरा झांसी में बूंदाबांदी। 21 शहरों में अलर्ट। लखनऊ और वाराणसी में छाए बादल। 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। 5 दिनों तक रहेगा ऐसा ही मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। बस्ती से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं। महिला पीसीएस अधिकारी ने आरोप लगाए हैं। रेप और हत्या के प्रयास में दर्ज हुआ है मामला। इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रेप और हत्या के प्रयास में दर्ज हुआ है मामला, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है। सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बस्ती से दिखा रहे हैं। नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं। महिला पीपीएस अधिकारी ने लगाए हैं आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बस्ती से दिखा रहे हैं। रेप और हत्या के प्रयास में दर्ज हुआ है मामला। महिला पीपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए हैं। सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला गिरफ्तार हुए हैं। बस्ती से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन से अगली अहम खबर है। बदमाशों से जालौन में मुठभेड़ की घटना सामने आई है। आपको बता दें, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश को गोली लगी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 अन्य बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहे थे ये गिरोह के सदस्य। घायल बदमाश पर दर्ज है 16 मुकदमे। माधोगढ़ थाना क्षेत्र में हुई है मुठभेड़। तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे ये गिरोह के सदस्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। घायल बदमाश पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई है। माधोगढ़ थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। आज 26 नवंबर को जालौन पुलिस को सफलता मिली। कोतवाली माधोगढ़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि चोरों का एक गैंग आया हुआ है वारदात करने के लिए। इस सूचना पर कोतवाली माधोगढ़ एसओजी व सर्विलांस ने जाल बिछाया, बदमाशों की घेराबंदी की। घेराबंदी में फंसते हुए बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 1 बदमाश घायल हुआ और 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। बदमाशों के कब्जे से काफी भारी मात्रा में सोने चांदी जो चोरी की घटनाओं में उन्हें लूटे थे वो बरामद हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी से अगली अहम खबर है। किसान की गोली लगने से मौत हुई है। आपको बता दें, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कमरे के अंदर किसान का पड़ा मिला है 100। तो मैनपुरी से इस वक्त की अहम घटना, अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। थाना भिवर क्षेत्र के ग्राम बहरा मऊ का यह मामला बताया जा रहा है। कमरे के अंदर किसान का 100 पड़ा मिला है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली है। इस वक्त की यह अहम खबर मैनपुरी से आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। थाना भिवर क्षेत्र के ग्राम बहरा मऊ का यह मामला बताया जा रहा है।
किसान की गोली लगने से मौत हुई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस वक्त ये अहम खबर मैनपुरी से आपको दिखा रहे हैं। किसान की गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि यह हत्या की गई है। हत्या का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी से। ये इस वक्त की अहम खबर, कमरे के अंदर किसान का 100 पड़ा मिला है। कमरे के अंदर किसान का 100 पड़ा मिला है। आज रात करीब 12 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पेवर के ग्राम 12 मऊ में एक जसवंत यादव है, उम्र 40 वर्ष, इनकी गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। घटना के समय जो उनका एक पारिवारिक भाई था देवराज यादव, उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। और एक और जो घटना के समय उसका पारिवारिक था, मृतक का दिनेश यादव, वो भागा हुआ है। बॉडी को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। इसमें शीघ्र ही अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की अहम खबर अलीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। गली में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ है। इस दौरान युवक ने नाली साफ करने पर पड़ोसी की दीवार गिराई है। गुस्साई पड़ोसी महिला ने युवक को जमकर पीटा है। युवक को सड़क पर गिराकर जमकर बरसाए हैं लात घूंसे। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के प्रभात नगर कॉलोनी का है यह पूरा मामला। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। महिला के द्वारा युवक को पीटा जा रहा है, तो जमकर लात घूंसों से महिला के द्वारा पिटाई की गई है। अलीगढ़ में गली में कूड़ा डालने पर यह विवाद हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। अलीगढ़ में कूड़ा डालने को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद पड़ोसी महिला ने जमकर लात घूंसों से पिटाई की है। नाली साफ करने पर पड़ोसी की दीवार गिरा देने का आरोप है इस युवक पर, जिसके बाद महिला के द्वारा जमकर लात घूंसों से इस युवक की पिटाई की गई है। तो पड़ोसी महिला ने जमकर पीटा है युवक को। युवक पर आरोप है कि महिला की दीवार गिराने का आरोप है, जिसके बाद महिला ने जमकर धुनाई की है। अगली अहम खबर की बात करेंगे। अगली अहम खबर झांसी से है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइकिल से चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। लाखों की चोरी करने वाला अरविंद वर्मा गिरफ्तार हुआ है। इसके कब्जे से लाखों रुपए और ज्वेलरी भी बरामद हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको झांसी से दिखा रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से पुलिस लगातार हो रही चोरियों की शिनाख्त नहीं कर पा रही थी और लगातार हो रही चोरियों पर पुलिस तलाश रही थी और आखिरकार ये चोर पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि साइकिल से चलकर ये शिनाख्त करता था, जिसके बाद फिर चोरी करता था। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई चोरी इसके द्वारा की गई हैं। तो लाखों की चोरी करने वाला अरविंद वर्मा गिरफ्तार। 18/11/2023 को हरि कृपा, जो थाना क्षेत्र सिपरी बाजार में न्यू पाल कॉलोनी के रहने वाले थे, इनके मकान से चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना सिपरी पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके टीम लगाई गई थी। टीम ने, जो थानाध्यक्ष सिपरी की टीम ने, अरविंद वर्मा जो चोर है उसको गिरफ्तार किया गया है और उससे जो ज्वेलरी जो चोरी गई थी उससे बरामद किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। अरविंद वर्मा का आपराधिक इतिहास है। पहले भी ये मर्डर में और एनडीपीएस में जेल जा चुका है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर। जनपद में 415 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। आपको बता दें, भव्यता के साथ संपन्न हुआ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। मुख्यालय व राठ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस दौरान नवविवाहित दंपतियों को अधिकारियों ने शुभकामनाएं भी दी हैं। सभी जोड़ों को दहेज के रूप में उपहार भी दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इन सभी जोड़ों का विवाह हुआ है। नवविवाहित दंपतियों को अधिकारियों ने शुभकामनाएं भी दी हैं।
सभी जोड़ों को दहेज के रूप में उपहार भी दिए गए हैं। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जनपद में 415 जोड़ों ने थामा है एक दूसरे का हाथ। भव्यता के साथ संपन्न हुआ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। इस दौरान मुख्यालय व राठ में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 415 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। जनपद में 415 जोड़ों ने थामा है एक दूसरे का हाथ। हमीरपुर से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भव्यता के साथ संपन्न हुआ है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। 415 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यालय व राठ में ये कार्यक्रम आयोजित हुए। नवविवाहित दंपतियों को अधिकारियों ने शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके अलावा दहेज में उपहार भी दिए गए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कन्नौज से अगली अहम खबर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 150 जोड़ों के विवाह हुए हैं। मुख्य अतिथि असीम अरुण ने जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने दिया है आशीर्वाद। राहुल गांधी का इस दौरान पीएम पर बयान, जिसको लेकर भी मंत्री का रिएक्शन सामने आया है। मंत्री ने शर्मनाक बयान बताया है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से क्रिकेट मैच के बाद पीएम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर भी मंत्री ने इस बयान को शर्मनाक बताया है। बीजेपी का लहराएगा परचम, ऐसा कहना है असीम अरुण का। सामूहिक विवाह से गरीबों की चिंता खत्म होती है। तो मंत्री असीम अरुण सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वर और वधू को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें भी रखी हैं। तो कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 150 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा है। इस दौरान अधिकारियों ने इन जोड़ों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मुख्य अतिथि असीम अरुण भी उसमें शामिल हुए। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने आशीर्वाद दिया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। प्रयागराज से अगली अहम खबर है। गंगा घाट पर पीपा पुल न बनने से रोष देखा गया है। पीपा पुल न बनने से व्यापारियों में नाराजगी व्याप्त है। आपको बता दें, पीपा पुल 2 महीने लेट से बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर सिरसा नगर पंचायत के व्यापारियों में नाराजगी जाहिर की है। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीपा पुल न बनने से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। पीपा पुल 2 महीने लेट से बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष देखने को मिला है। सिरसा नगर पंचायत के व्यापारियों ने रोष प्रकट किया है। गंगा घाट पर पीपा पुल न बनने से ये रोष प्रकट हुआ है। सिरसा नगर पंचायत गंगा घाट पर है। यहाँ पर लोगों की जो शिकायत है कि अभी तक 2 महीना बीत गए, लेकिन अभी तक गंगा घाट पर जो पुल बनता था, पीपा पुल, अभी तक बना हुआ नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, अपनी शिकायतों को बताने जा रहे हैं। जी बताइए, क्या आपकी शिकायत है? जी मेरा नाम पंकज कुमार सेठ है। मैं सिरसा नगर पंचायत का निवासी हूँ। यहाँ पर कई सांसद आए और ये कह के गए कि हमको आप जिताइए और यहाँ पक्का पुल का निर्माण होगा। अभी तक पक्का पुल का निर्माण क्या छोड़िए, अभी यहाँ तक शिलान्यास नहीं हुआ उसका। और अभी कच्चा घाट भी बन रहा था। इस साल 2 महीने भी लेट हो गया और बनने को था, अभी तक बना नहीं है। उसको आप देख भी लीजिए सामने। बात आप कर रहे थे, उसका कितना लेट हो रहा है अभी? 2 महीने। अच्छा, 2 महीने लेट हो रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कितने लोगों का आवागमन डेली होता है? कम से कम 1000 आदमी का। देखिए, बात करते हैं। जी बताइए, यहाँ पर क्या दिक्कतें को लेकर के अभी देख लीजिए। दिक्कतें ये है कि यहाँ का व्यापार खराब हो गया है। व्यापार में आवागमन बाधित हो गया है। यहाँ के व्यापारी एकदम परेशान है। पुल बनने के कारण यहाँ का व्यापार चलता है, लेकिन अभी तक यहाँ का पुल बना नहीं है। जी अब बता दें कि देखिए, यहाँ व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि पिछले वर्ष जो है समय से जो है पुल बन जाते थे, लेकिन इस बार जो है पीपा पुल नहीं बन पाया है। तो कहीं न कहीं इनमें खासी नाराजगी है। नेताओं से भी, जो स्थानीय यहाँ नेता हैं और जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन पर भी इनकी काफ़ी नाराजगी है। अब देखा जाता है कि इसका असर इनकी नाराजगी का असर किस पर पड़ता है। हो सकता है चुनाव पर भी पड़े। तो अब ये देखने वाली बात होती है। के न्यूज इंडिया से विनय मिश्रा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की खबरों में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर। बड़ी संख्या में पीआरडी जवान पहुंचे हैं राजधानी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे हैं जवान। अचानक नौकरी से निकाले जाने से नाराज हैं ये जवान।
सीएम और डिप्टी सीएम आवास के काट रहे हैं लगातार चक्कर। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीआरडी जवान अचानक नौकरी से निकाले जाने से नाराज हैं। पीआरडी के जवान सीएम और डिप्टी सीएम के आवास की चक्कर काट रहे हैं। बड़ी संख्या में पीआरडी जवान पहुंचे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे जवान। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम के दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आए हैं ये पीआरडी के जवान। पीआरडी के जवान आज राजधानी में फिर एकत्रित हुए हैं। लगभग 45,000 ऐसे जवान हैं जो नौकरी कर रहे हैं पीआरडी में, लेकिन अचानक लगभग 1300 जवानों को निकाल दिया गया है, जिसको लेकर आज पीआरडी के जवान पहुंचे थे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से मिलने के लिए, ब्रजेश पाठक से मिलने के लिए। आज आप ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे थे, क्या आश्वासन वहाँ से मिला है और आपको नौकरी से असल वजह क्या है जो निकाला गया है? जब हम लोग भर्ती हुए थे तो हमारी जो उम्र थी 18 साल से कम थी। 13 भारतीय जवान जो है अभी हम अंडर एज में चल रहे हैं। तो आज हम जब माननीय मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिलने गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका जो है कार्रवाई चल रहा है, पर कैबिनेट से जो कार्रवाई होगी आपकी जो सिस्टम है कुछ चेंज हुआ है। फिर हमने इसके पहले मैं आया था तो उन्होंने हमको भेजे थे डीजी साहब के पास, बाकायदा मोहर पैड करके माननीय मुख्यमंत्री जी। तो डीजी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जो जियो होमगार्ड को लागू है वही जियो हम आप पे लागू होगी। मतलब 2000 होमगार्ड भी हमारी तरह अंडर रेस थे, तो उनको तातना आदेश जारी हो गया तो वो ड्यूटी मिलने लगा, लेकिन हम लोगों को ड्यूटी से वंचित करके कार्रवाई हो रही है। तो क्या उम्र आपकी जब उस समय ज्वाइनिंग करी थी क्या चेक नहीं की गई थी? किस तरीके से आप लोगों ने ज्वाइनिंग? नहीं, हमने हाई स्कूल का अपना मार्कशीट भी दिया था। उन्होंने कहा आगे चल के हम एडजस्ट कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे। अभी आप लोग आइए, हमारे पास जवान नहीं है, हमारी वैकेंसी ज़्यादा है, आप लोग ट्रेनिंग करिए। 22 दिवसीय हमने ट्रेनिंग किया है, बाकायदे ट्रेनिंग करके ड्यूटी कर रहे हैं। लगभग 30 साल, अगर 35 साल नौकरी इन्होंने करी, उसके बाद इनको हटाया गया है। अब आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? गुहार यही लगाते हैं, हमारे अधिकारियों ने भी बताया है और उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि 8 से 10 दिनों में आप लोग का काम हो जाएगा। नियम आपका चेंज हो रहा है, आप लोग की ड्यूटी लग जाएगी। हम यही चाहते हैं, हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार ना रहें, हम लोग को रोजगार मिले, अपनी ड्यूटी करें, अपने बच्चे पालें, परिवार चलाएं। फिलहाल ये पीआरडी जवान थे जो लखनऊ में और पूरे प्रदेश में अपने नौकरी करते थे, इनकी ड्यूटी लगाई जाती थी, चाहे चुनाव हो, चाहे पार्कों की बात करें, चाहे यातायात की बात करें, तमाम जगह इनकी ड्यूटी लगती थी। और अब ये ऐसे लोग हैं लगभग 1300 जवान जो अब बेरोजगार हो चुके हैं और सरकार से लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी बहाली की जाए, हम लोगों को ड्यूटी लगाई जाए। भरत से टीके न्यूज़ इंडिया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे के क्रम में एयरपोर्ट पहुंचने पर सांसद मछली शहर बीपी सरोज, प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक सुशील सिंह, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम समेत विभिन्न अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधा नमो घाट पहुंचे, उसके बाद वहां से विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे तथा सतुआ बाबा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस ने अभियान चलाकर मंदिर और मस्जिदों पर लगे 3,238 अवैध लाउडस्पीकर हटवाए हैं। शासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे 61,399 लाउडस्पीकर को चेक किया गया। इसमें मानक के विपरीत पाए गए 7,288 ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउडस्पीकर की आवाज कम कराकर मानक के अनुसार कराई गई। मानक के विपरीत निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक चल रहे 3,238 लाउडस्पीकर को हटवाया गया। बता दें कि शासन के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। 22 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा।
तो धार्मिक स्थलों से एक बार फिर से लाउड स्पीकर उतरवाने के निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सिटी लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। भरत, अगर बात की जाए, एक बार फिर से शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई की बात की गई है और आज ये अमल में लाया भी गया। कई जिलों से ये तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिस के अधिकारी लाउड स्पीकरों को उतरवाते नजर आए। देखिए, बिल्कुल शासन के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के जो स्पेशल डीजी हैं प्रशांत कुमार ने एक अभियान चलाया था। प्रदेश भर में लगभग 61,000 से ज्यादा जो लाउड स्पीकर हैं जो धार्मिक स्थलों पर लगे हैं, मंदिर और मस्जिदों पर लगे हैं, वो उनको चेक किया गया। जो अभियान का जो समय था वो सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक था। ये जो लगातार 22 दिसंबर तक यूं ही तो भरत सिटी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे कि भरत सिटी से संपर्क हो पाए। तो धार्मिक स्थलों से एक बार फिर से लाउड स्पीकर, अवैध लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। जो निर्धारित सीमा से ज़्यादा जिनकी आवाज़ थी उनकी आवाज़ कम कराई गई है और बहुत सी जगह ऐसी जगहें थी जहां अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए थे। उन मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर शासन के निर्देश पर उतरवाए गए हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, लगभग 61,000 से ज्यादा जो स्पीकर्स की जांच की गई थी और इसकी अगर बात करें जी, 3,000 से जो ज्यादा लाउड स्पीकर्स को उतारा गया, 7,000 से ज्यादा जो स्पीकर ज्यादा थी उनके ऊपर जो अभियान है वो जारी रहेगा। ये 22 दिसंबर तक अभियान जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पुलिस की जो पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी, वो यूपी पुलिस के मुख्यालय लखनऊ से पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी। जब ये कार्रवाई की जा रही थी, जब ये अभियान चलाया जा रहा था, उसकी मॉनिटरिंग लगातार यूपी पुलिस के मुख्यालय से हो रही थी। फिलहाल अभियान अभी जारी रहेगा और ये शासन का आदेश है कि जो एक मानक निर्धारित किया गया वॉल्यूम का, उसी मानक के आधार पर स्पीकर धार्मिक स्थल पर चलाए जाएं और उसके अनुसार अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा पाई जाती है तो यूपी पुलिस के द्वारा वो कार्रवाई भी की जाएगी। उसी कड़ी पर एक नोटिस भी भेजा गया था। नोटिस जो लगभग 3,000 से ज्यादा ऐसे स्पीकर है जो उतारे गए और लगभग 7,288 ऐसे जिनको वॉल्यूम जिनकी कम करवाई गई थी। फिलहाल यूपी पुलिस लगातार ऐसी कार्रवाई 22 दिसंबर तक करती रहेगी, जिसकी जो मॉनिटरिंग है वो डीजी प्रशांत कुमार स्वयं कर रहे थे पुलिस मुख्यालय से। अब जो ये कार्रवाई है वो लगातार आगे जारी रहने वाली है। जी हाँ भरत, जैसा कि देखा गया है कि हर बार प्रशासन इस तरीके के आदेश देता है और उसके बाद लाउड स्पीकर फिर मंदिर हो या मस्जिद हो उस पर टांग दिए जाते हैं और मनमाने तरीके से कोई उनकी निर्धारित वॉल्यूम भी नहीं रखते ये लोग और मनमाने तरीके से फिर ये लाउड स्पीकर बजने लगते हैं। तो ये अब इस बार क्या जिस तरीके से 20 दिसंबर तक ये लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो इस बार प्रशासन ने मन बना लिया है कि अब इस तरीके के लाउड स्पीकरों पर, अवैध लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हर बार कार्रवाई होती है और लाउड स्पीकर फिर से टंग जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले भी जब जांच हुई थी तो कई लाउड स्पीकर्स की जो वॉल्यूम ज्यादा थी और कई वॉल्यूम्स को उतारा गया था, उसके खिलाफ नोटिस भी भेजी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी कि धार्मिक स्थलों पर एक निर्धारित वॉल्यूम से ज्यादा जो स्पीकर्स हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर एक वक्त फिर बैठक हुई। लेकिन बैठक में एक बड़ा निर्देश दिया गया यूपी पुलिस के डीजी को और प्रशांत कुमार को, जिनके बाद उन्होंने ये कार्रवाई करी। सुबह से ही लगातार अचानक लगभग 61,000 से ज्यादा जो स्पीकर्स की जांच की गई, जिसमें से 7,000 से ज्यादा जो स्पीकर्स की वॉल्यूम थी वो ज्यादा पाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद में, तमाम मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर सबका सपोर्ट मिला। पुलिस को कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि कोई किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, ये आगे भी कार्रवाई ये
चलती रहेगी। और अब दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि मानक से अगर कोई भी वॉल्यूम तेज करता है स्पीकर की धार्मिक स्थलों पर तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से भरत, इस बार 1 महीने का ये लंबा पीरियड दिया गया, 1 महीने तक लगातार ऐसे धार्मिक स्थलों पर लगातार नजर भी रखी जाएगी और कार्रवाई चलती रहेगी जहां पर मानक के विपरीत लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। भरत, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।